As we have earlier discussed about our phrasal verbs, what are these phrasal verbs? We have seen at our textbook that many sentences or many words, these words are conveying different meaning as they have. आप देखे होंगे कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे, टेक ऑफ, गो आउट, हैंड मी अप, गिव इट अप, पुट अप, इस प्रकार के कुछ जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स अपने एक्चुअल मीनिंग से एक डिफर मीनिंग क्रिएट करते हैं. व्हाट द वर्ड्स आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? These verbs are called phrasal verbs. क्या कहा जाता है इन्हें? Phrasal verbs. A phrasal verb is a verb that is made up of main verb together with an adverb and preposition or both. A phrasal verb is a verb that is made up of main verb. Phrasal verb एक ऐसे verb हैं जो किनसे बनते हैं? मेन वर्ब और एडवर्ब और प्रीपोजिशन या दोनों को मिलाकर इन तीनों के साथ जब एक नया वर्ड हम बनाते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. वास्तव में क्या, देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स देमसेल्फ. अगर हम उन दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स निकालें, जैसे पुट अप, पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, इनको अलग अलग हम निकालें तो ऊपर रखना, लेकिन यहां पर पुट अप मिलके क्या हो जा रहा है? लगाना. पुट अप मिलके क्या हो जा रहा है? लगाना. पुट का मतलब रखना, अप का मतलब ऊपर, ऊपर रखना और हम उसे लगाना, टांगना, लटकाना, इन चीजों से डिनोट कर रहे हैं. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. से लुक डाउन ऑन मी, शी ऑलवेज लुक्ड डाउन ऑन मी. यहां पे आप देखिए लुक्ड क्या है? एक मेन वर्ब है. ये मेन वर्ब, डाउन इज एन एडवर्ब एंड ऑन इज अ प्रीपोजिशन. एज द डेफिनेशन शोज अस, डेफिनेशन में जैसा हमें बताया गया था कि फ्रेजल वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाकर बनाते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. यहाँ पे लुक्ड डाउन, लुक्ड का मतलब देखना, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है ना? तो यहाँ पर नीचे देखना नहीं है, इसका मतलब that doesn't conveys that we are at the higher place and seeing below our position. हम अपने स्थिति से नीचे नहीं देख रहे हैं. What conveys? She always look down on me. वह मुझे हमेशा नीचा समझती है. मतलब जब हम अपने से किसी को कमतर आंकते हैं और जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे होता है नीचा दिखाना या नीचा आंकना. Fight broke out. Yeah, broke is a main verb, out is a adverb. Out is an adverb. Fight broke up among a group of 40 men. 40 आदमियों के बीच झगड़ा हुआ. हाँ. हेलो सर. हाँ बोलो. मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है. ठीक है ना? फाइटिंग ब्रोक आउट among ग्रुप ऑफ 40 men. 40 लोगों के बीच झगड़ा हुआ. ब्रोक का मतलब टूटना, आउट का मतलब बाहर. अगर इन्हें अलग अलग मीनिंग्स में लिया जाए तो ये हमको भाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन when they come together, जब वो एक साथ आए, they convey a different meaning. वो एक अलग ही अर्थ लेकर हमारे सामने आ रहे हैं. फाइटिंग ब्रोक आउट. अभी आपने जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए आपने सुना होगा, कोरोना वायरस ब्रेकआउट, बाहर निकला, फैल गया, स्प्रेड आउट, फैल गया. ठीक है ना? आई विल सी टू द एनिमल,
आई विल सी टू द एनिमल्स, यहां पे C2, ये जो C2 है, व्हाट दिस कन्वेज अस, जानवरों को की देखभाल करूंगा, उनको देखूंगा। यहां पे देखूंगा का मतलब उनकी देखभाल करूंगा से है, ठीक है ना। अब आप यस सर। फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं, पुट मी ऑफ। यहां पर पुट और ऑफ के बीच में एक प्रोनाउन मी रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके भी बनाने के कुछ नियम कानून होते हैं, छोटे से नियम है इसके लिए। जब फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कैन बी इंट्रांजिटिव, वह इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमारे वर्ब्स होते हैं दो प्रकार के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, वो इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनके, जैसे आई प्ले फुटबॉल, यहां पे आई प्ले बस रखेंगे आप, यहां पे आई प्ले बस रखिए, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया प्ले। लेकिन जैसे ही वहां पे आप फुटबॉल ले आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, दे कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये जानना इसलिए भी जरूरी है, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को, ट्रांजिटिविटी को अपने को समझना इसलिए जरूरी है। जैसे वी ब्रोक अप 2 years ago, हम 2 साल पहले अलग हो गए। ब्रोक अप, टूटे नहीं, ऊपर से टूटे नहीं। ब्रेक का मतलब टूटना, आपका मतलब ऊपर से टूटे नहीं, हम अलग हो गए। आप हिंदी में ही करके देखिए ना, ऊपर से टूटना या किसी चीज को तोड़ना मतलब उसे अलग करना ही होता है ना। यस सर। ऐसा ही है ये। They set off early to miss the traffic. Set off, ये पहले से ही तैयारी करके रखे थे, ताकि set off, अपने आप को तैयार रखे थे ताकि हम ट्रैफिक से बच सकें। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, यहां पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। We broke up 2 years ago, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या क्या है, एक सब्जेक्ट है, we is a subject, broke up एक वर्ब, 2 years ago क्या है, ये प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन। सर तो इतना लंबा प्रीपोजिशन, हाँ क्यों नहीं, भाई वो क्या बता रहे हो, आपको समय बता रहा है ना, केवल समय बता रहा है। ये broke up 2 years ago, जैसे यहाँ पे होता है ना, we broke up 2 years ago, या इन इंडिया, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता। भारत में हम 2 साल पहले अलग हुए थे, यहां पर अभी हमने अपने सेंटेंस को खत्म कर दिया, 2 साल पहले हम अलग हो गए। सिर्फ एक क्रिया हुई, लेकिन उसका फल किसी को पड़ा नहीं। जैसे यहाँ पे पुलिस वर कमिंग टू ब्रेक अप द फाइट, पुलिस को झगड़ा रोकने के लिए बुलाया गया, ब्रेकअप रोकने के लिए, झगड़ा खत्म करने के लिए बुलाया गया। यहां पे हम खत्म, यहां पे इसको हम ये भी कर सकते थे, पुलिस वर कॉल टू ब्रेकअप, पुलिस को रोकने के लिए बुलाया गया। ये भी एक सेंटेंस हमारा हो सकता है, ये इंट्रांजिटिव हो जाता। जैसे ही हमने यहाँ पे द फाइट लगाया, ये ट्रांजिटिव हो गया कि किस चीज के लिए, मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये ट्रांजिटिविटी है। इसका इस्तेमाल कब होता है, अब हमने जान लिया कि हम फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में कर सकते हैं। दे मस्ट हैव सम ऑर्डर, इनके कुछ ऑर्डर्स भी होते हैं, मतलब इनके कुछ जमाने के, सजाने के तरीके भी होते हैं। The verb and adverb elements make up an intransitive phrasal verbs are never separated. ट्रांजिटिविटी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब वर्ब और एडवर्ब मिलके एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, और अगर हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसे अलग
नहीं कर सकते। वो जो दोनों दो सेंटेंस मिलके वर्ब और एडवर्ब को हम अलग अलग नहीं लिख सकते। यहां पे आप देख रहे हैं ये वी ब्रोक अप 2 years ago, वी ब्रोक 2 years ago अप, हम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु अगर सिचुएशन इज डिफरेंट विद ट्रांजिटिव वर्ब, अगर हमारे पास वो जो फ्रेजल वर्ब है एज ए ट्रांजिटिव है और हमारे पास एक डायरेक्ट जो नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे दोनों फ्रेजल वर्ब्स के दोनों वर्ड्स के बीच में रख कर भी सही अर्थ निकाल सकते हैं। वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। और अगर हम नहीं भी करते, अगर हमारा जो नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो हमें उस प्रोनाउन को उसके बीच में रखना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल हमने गिव इट अप में देखा और एक एग्जांपल आपके इस क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन में आप देखिए यहां पे ये पिक मी अप है ना, पिक मी अप, यहां पे सीधा पिकअप नहीं बोला क्योंकि ऑब्जेक्ट पिकअप मी, मुझे लेने, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट कौन था, वो मुझे था, एक प्रोनाउन था। तो हम उसे दोनों फ्रेजल वर्ब बनाते समय दोनों वर्ब और एडवर्ब के बीच में रखना होगा, ठीक है ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन हो। अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। हमने टेक्स्ट बुक पे बहुत से फ्रेजल वर्ब्स देखे, हमारे टेक्स्ट बुक पे बहुत से फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें क्या मेन वर्ब एक हम लेते हैं पुट, जिसे हमने पुट अप इस्तेमाल किया, पुट अप हैंग, लटकाने के लिए। ये पुट अप का इस्तेमाल किया ना यहां पे। ये वेटिंग टू बी पुट अप, हम इस पुट अप के साथ और भी कुछ एडवर्ब्स लगा के एक नए सेंटेंस, नए वर्ड्स बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुट डाउन, नीचे रखने के लिए, पुट आउट, बुझाने के लिए। हमारे पास एक मेन वर्ब है जिससे हमने फ्रेजल वर्ब बनाया, टेक ऑफ, एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट। टेक ऑफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टेक ओवर, ओवर लगा के, ओवर एडवर्ब हमने लगा दिया, ओवर प्रीपोजिशन लगा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, अधिग्रहण करना। लुक, लुक के साथ आपने देखा होगा। अब इस पे एक मजेदार चीज देखने की है, हम जब फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस भी हम वर्ब के साथ परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लुक फॉर की बात करते हैं, सर्च करना, लेकिन हमने देखा यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो लुकिंग फॉर के लिए। ये यूज हुआ ना, लुकिंग फॉर हैंकरचीफ, लुकिंग फॉर ऑल अदर थिंग्स, ये यूज किया ना हमने। यस सर। और लुक के साथ हम जब आफ्टर लगा देते हैं तो लुक आफ्टर माई पेरेंट, वही लुक आफ्टर सी टू इट, जैसे सी टू इट किया ना, लुक आफ्टर सी टू इट, देखभाल करना। लुक आफ्टर माई पेरेंट व्हेन आई विल यू लुक आफ्टर, क्या तुम मेरे तोते की देखभाल करोगे, व्हेन आई एम अवे, जब मैं बाहर रहूंगा। गिव अप, जैसे हमने गिव इट अप पढ़ा था ना, त्याग देना, यू गिव इट अप, अब आप इसको छोड़ सकते हैं, इसे त्याग सकते हैं। गिव इन, प्रदान करना। कम अक्रॉस, हमने कैम अक्रॉस पढ़ा, यहां पे देखा आपने, आई नेवर केम अक्रॉस सच अ पीपल। I never came across such a pupil.
ये आई नेवर केम अक्रॉस सच ए पीपल। केम यहाँ पे क्योंकि हमारा टेंस पास्ट था, पास्ट सिंपल था, तो हमने सेकंड फॉर्म के साथ यूज कर लिया। केम अक्रॉस मतलब मिलना, कम अराउंड आसपास, किसी समय के आसपास, किसी चीज के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है ना। तो ये तो है हमारे फ्रेजल वर्ब्स। आपके पास some bunches of phrasal verbs are given there। आप लोगों को इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के साथ एक सेंटेंस बनाकर आपको मुझे दिखाना है। दैट इज योर होमवर्क। और दूसरा होमवर्क है, और मैंने आपको कुछ तो बता दिए, बुक से आपको कुछ और जो फ्रेजल वर्ब जो आपको लगते हैं कि वो फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, ताकि इससे पता चले कि आपने फ्रेजल वर्ब के बारे में कितना समझा। उसमें से निकाल कर आप मुझे फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट बनाकर दिखाएंगे, और हो सके तो सारे फ्रेजल वर्ब्स के अपने एक नए सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।